Sustainable existence is a component of a sustainable development. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है तभी हो सकता है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी इस धरती पर, इस अर्थ पर लाइफ तभी बनी रह सकती है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कई बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको डिफाइन कीजिए। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? अगर हम चाहते हैं कि इस धरती पर लाइफ बनी रहे, लाइफ मौजूद रहे, हर तरह की लाइफ मौजूद रहे, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी लाइफ मौजूद रहे, तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट हो वो इस तरह से हो कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, और जो प्रेजेंट में ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अब हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम पानी आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे, इस तरह से नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हम अब पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ करेंगे, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, ऐसा नहीं होता है। हमें इस तरह से मैनेज करना है कि जो प्रेजेंट टाइम पे ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये सब चीज़ें बची रहें। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहें। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. ये जो थी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस थी जो कि ब्राज़ील में जून 1992 में हुई थी। इसमें 100 स्टेट्स यानी कि 100 कंट्री के हेड्स एक दूसरे से मिले थे। वो लोग यहाँ पर असेंबल्ड हुए थे और एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पर जो स्टेट्स है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। स्टेट्स का मतलब यहाँ पर कंट्री ही है। ठीक है, द समिट वॉज कन्वेंड for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. ये जो समिट थी ये एक अर्जेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हुई थी। इन सब लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे ग्लोबल लेवल पर यानी वर्ल्ड वाइड, हिंदी में कहें तो विश्वव्यापी, तो कैसे ग्लोबल लेवल पर सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ यानी जो सोशल डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी की जाए। मतलब कि सोसाइटी में और इकोनॉमी में डेवलपमेंट तो हो, साथ में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक है, The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. जो वहाँ पर assembled लीडर थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन, एक मैनिफेस्टो, हिंदी में कहें तो घोषणा पत्र, वो साइन किया। और वो जो डिक्लेरेशन था वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर था। अब ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज क्या है? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का मतलब देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा था, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे। खैर ये प्रॉब्लम्स हम लोग अभी भी फेस कर ही रहे हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा था ये डिक्लेरेशन उस पर था। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इस धरती पर, इस अर्थ पर बहुत सारी लाइफ की वैरायटीज़ हैं, यानी बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो उन्हें कैसे बचाया जाए,
ये डिक्लेरेशन उस चीज़ पर भी था। आगे है, द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। जो ये रियो कन्वेंशन था, इसने सपोर्ट किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं? यानी जो भी फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी फॉरेस्ट के सिद्धांत होंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो ग्लोबल होंगे, वर्ल्ड वाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं उनके लिए अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनके प्रिंसिपल्स अलग हैं, और जो अमेरिका में फॉरेस्ट होंगे उनके प्रिंसिपल्स अलग हैं। नहीं, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी सिद्धांत होंगे, वो वर्ल्ड वाइड होंगे, वो ग्लोबली फॉलो किए जाएंगे। एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, और रियो कन्वेंशन में एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 को क्यों एडॉप्ट किया गया? ताकि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट में भी सबकी नीड्स पूरी हों, सबको रिसोर्सेज मिलें, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज की कभी कोई कमी ना हो। चलिए अब पढ़ते हैं हम एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? Agenda 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। ये एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया था 1992 में। कहाँ पर? एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED, जिसको हम UN कहते हैं, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है? इसका एम था कि हम जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव करें। चलिए अब पढ़ते हैं हम एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, यानी जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे उनके द्वारा ये एक मैनिफेस्टो, ये एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। जो एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन, ये एक घोषणा पत्र था, एक मैनिफेस्टो था, एक डिक्लेरेशन था जिसको साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। वर्ल्ड लीडर्स ने इनको साइन किया गया था। एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। ये जो एजेंडा 21 था, एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। ये एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया था 1992 में। कहाँ पर? एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED, जिसको हम UN कहते हैं, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है? इसका एम था कि हम जो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव करें।
जो एजेंडा 21 के 2 प्रिंसिपल्स थे वो ये हैं। फर्स्ट है टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज़ से मुकाबला करना होगा, इन तीनों चीज़ों को हराना होगा। ग्लोबल कोऑपरेशन का मतलब क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन का मतलब है कि हम सब कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड, हम सब कंट्रीज़ को, हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे के साथ आना होगा और इन तीनों चीज़ों को, इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिसीज़ को, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स को हराना होगा। क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी ना हो, कोई महामारी ना हो, इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो। तो क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। हमारी जो आपसी नीड्स हैं, जो म्यूचुअल नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है। ठीक है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हुए इन तीनों चीज़ों को, इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और डिसीज़ को, इन तीनों चीज़ों को हराना है। अब एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो करंट एग्जाम्पल है। अब इस समय कोरोना वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो अब सबका कॉमन इंटरेस्ट है, पूरे वर्ल्ड का कॉमन इंटरेस्ट है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी बन पाए। सारे देश इसमें लगे हुए हैं। सबकी नीड्स जो है वो म्यूचुअल हैं, क्योंकि सभी वैक्सीन चाहते हैं, हर देश वैक्सीन चाहता है, तो नीड्स भी सबकी म्यूचुअल हैं और सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर रहे हैं। हर देश वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी शेयर कर रहे हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वाइड है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी वर्ल्ड वाइड ही निकलेगा। सब लोग मिल के सहयोग करेंगे तभी तो सॉल्यूशन भी उसका निकलेगा। तो ये जो करंट एग्जाम्पल है ये इस पर एकदम फिट बैठता है। नेक्स्ट है एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अब इसमें ये नहीं था कि जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने प्लान बना दिया और कहा कि अब यही सब लागू होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं थी। इसमें क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी वही लोकल एजेंडा ड्रॉ करेगी। कारण ये था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अपने लोकल इश्यूज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, उसको अपने एरिया के बारे में पता होगा। तो जितना अच्छा जो एजेंडा है वो लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ कर सकती है, जितना अच्छा लोकल एजेंडा जो लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जो भी लोकल एजेंडा 21 होगा उसको लोकल गवर्नमेंट ही ड्रॉ करेगी, उस पर जो काम होगा वो लोकल गवर्नमेंट ही करेगी।